नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। कल आपने न्यूज़ मेरी देख ही लिया होगा, है ना, कि सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए डीजीटी ने एक लॉलीपॉप जो है तो पकड़वा दिया। जो लड़के परेशान हो रहे थे, देखिए डीजीटी जब भी मैं धमकी देता हूं ना कि मैं आरटीआई लगा करके पूछूंगा, तो और मेरे न्यूज़ को डीजीटी सबसे पहले भैया रोज़ देखती है, डेली देखती है। आप मानो चाहे ना मानो, है ना, मैं सबूत दे देता हूँ। तो डीजीटी को जैसे लगा ना कि अब सप्लीमेंट्री में अति कर रहे हैं और वीरेश सिंह कहीं अभी जो ग्रुप डी में दिखा रहे हैं लड़कों को, तो कहीं ऐसा ना हो कि शो पे वो दिखाने लगे कि सप्लीमेंट्री को एग्जाम को लेकर के। तो आनंद फानंद में मेरे को बात हो गई थी। उन्होंने सिर्फ एक लॉलीपॉप छोड़ा और उन्होंने क्या किया कि एक वो बना करके दे दिया कि आपकी जो है तो परीक्षा 27 तारीख से लेकर के, परीक्षा नहीं, एलिजिबिलिटी आपकी 27 जनवरी से लेकर के 6-7 फरवरी के बीच में एलिजिबिलिटी आईटीआई वालों को करना पड़ेगा। और इसमें उन्होंने एक गेम खेल करके कि हाँ, लड़कों को जो है संतुष्टि मिल जाए कि हम परीक्षा करवा रहे हैं। अब मैं आज पूरी चीज़ें बता रहा हूँ, आप समझिएगा। इसमें जो है तो 2019 से लेकर के अभी तक के बच्चे जो हैं उनको सबका सप्लीमेंट्री एग्जाम करवाएगा। 2019 के सेकंड ईयर वाले, फर्स्ट ईयर वाले नहीं है। 2018 वालों का पत्ता सफ़ा हो गया है, जो 2018 वाले थे, और 19 के जो है तो फर्स्ट ईयर वाले लड़के थे। एक चीज़ और हुआ कि जो 80% वाला अटेंडेंस था उसको 50% के अंदर जो होगा तो एग्ज़ाम हो जाएगा। अब मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ तो समझिएगा डीजीटी क्यों देरी कर रही थी। डीजीटी इसलिए देरी कर रही थी कि जो लेफ्ट वाले परीक्षा दे रहे थे ना बच्चे, परीक्षा दिए थे ना बच्चे, वो भी रेगुलर बच्चे हैं, उनका भी एग्ज़ाम करवाना। और नियम क्या कहता है, 3 महीने। उनको भी उठा करके ले आ रहे थे कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, उनका भी 2.5 महीने से ऊपर ही कर लेकर के जा रहे थे। उनको भी एग्ज़ाम करवाना था, चूँकि उनको छोड़ देना बड़ा मुश्किल था। और मैंने मुद्दा उठाया था कि अगर लेफ़्ट ओवर वालों का ये है तो फिर इनका सॉफ्टवेयर किसी भी हालत में काम करेगा ही नहीं, ठीक है ना। क्योंकि एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम हो जाने के 3 महीने के बाद प्रोसेस, 2.5 से 3 महीने के अंदर प्रोसेस वर्किंग डे पे चालू हो जाता है। तो वो उनका काम था, उस पर उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया था। बाद में जब उनको मैंने न्यूज़ में दिखाया तो उन्होंने संज्ञान में लिया कि अरे हाँ, ये ठीक कह रहे हैं कि लड़के तो फिर कहाँ जाएंगे जो लेफ्ट ओवर में दिए हैं एग्ज़ाम सारे बच्चे। तो वो सब चीज़ें हो रही हैं। दूसरी मैं चीज़ बता दूं, अभी भी डीजीटी को सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम करवा लेना ना टाइम पर टेढ़ी खीर है। मैं खुलासा कर ही नहीं रहा हूँ, मैं खुलासा कर दूंगा तो एक दिन में भी मैंने बोला था कि आप लोगों को बहुत परेशान हो जाओगे। अब ये देखिए, और एक चीज़ याद रखिए कि मैंने क्या बोला था कि 26 जनवरी के पहले पहले डीजीटी बड़ा धमाका करने वाली है और बड़े बदलाव करेगी। जब वो 27 तारीख को नहीं, 27 तारीख को तो इन्होंने कर दिया है, और ट्रेनिंग वेरिफिकेशन का 31 जनवरी लास्ट डेट है। इसके बाद 2 या 3, 4 तारीख को, 5 तारीख को अपना वो सॉफ्टवेयर अपडेट करेगी। जब सॉफ्टवेयर अपडेट करेगी ना, तब पता चल जाएगा कि कितने पानी में डीजीटी है और नहीं है, क्या डाटा हो रहा है, किसको परीक्षा दिलवा रही, किसको परीक्षा नहीं दिलवा रही, है ना। तो ये जो उनका सॉफ्टवेयर है सप्लीमेंट्री का ना, कितना सक्सेसफुल होगा भगवान ही जाने। इस पर अब भी मैं कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम लेट है ना। अपने हिसाब से ये एग्ज़ाम को हो जाना था 10 जनवरी से, इनका पहला कैलेंडर था। 10 से लेकर के इनको 25 तारीख के बीच में, और रिजल्ट निकाल देना था इनको जो है तो 31 जनवरी के पहले पहले निकाल देना था। इनका पहला कैलेंडर फेल हो गया, दूसरा भी कैलेंडर इनका फेल हो गया। दूसरे कैलेंडर में इनका 5 फरवरी के पहले पहले एग्ज़ाम करवा करके पूरा रिजल्ट 10 या 15 तारीख को करवाना था। अब ये तीसरा कैलेंडर अब ये नहीं जारी किए हैं जानबूझ करके, क्योंकि ये जल्दीबाजी में कि ग्रुप डी में तमाशा हो रहा है तो लड़कों के निकाल दे। लेकिन इसमें बड़ा संदेशा भी दे रहे हैं कि इसमें परीक्षाएं ले जाएंगे कहाँ, फरवरी मार्च में ले जाएंगे। अब देखो कितने फरवरी को ये करवा पाते हैं। तो 22 फरवरी तक तो, 22-23 फरवरी तक तो शायद ये फार्म भरने का होगा ग्रुप डी वालों का। तो लड़के उसमें भर पाते हैं कि नहीं भर पाते हैं, इसमें बड़ा संदेश छुपा हुआ है। इस संदेश को आपको पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ करने आया हूँ, जो गुरु घंटाल आपको बता रहे हैं, बताते हैं ना सप्लीमेंट्री एग्जाम को लेकर के, आज फिर डीजीटी ने आईटीआई टॉक शो के न्यूज़ पे संज्ञान लिया है और मोहर लगाई कि जो आईटीआई टॉक शो दिखाता है वो सच दिखाता है, उनके सूत्र हैं, उनके वो हैं। जो बाकी लोग हैं ना, वो हमारे नहीं न्यूज़ को, जो मैं जैसे बोलूँगा तो उसको कॉपी पेस्ट करके इधर उधर करके न्यूज़ दिखाते हैं। अभी आपको तय करना किसकी न्यूज़ देखना, किसकी न्यूज़ नहीं देखना। लेकिन सबसे बड़ी जो चिंता है मेरी, एग्ज़ाम तो होगा ही,
सबसे बड़ी जो चिंता है, जो 1 साल से लड़के सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के लिए बैठे हैं बेचारे, ख़ास तौर से वो लड़के जिनका प्रोफाइल, जिनका मान के चलिए कि प्रैक्टिकल वाले लड़के हैं ना, प्रोफाइल वाला तो एक अलग चीज़ मुद्दा हो गया, जिनका एग्ज़ाम संबंधित, रिजल्ट संबंधित ग्रीवांसेस लगा हुआ है, वो नरक हो जाएगी ज़िंदगी में, बता रहा हूँ। मैंने एक दिन आपको दिखाया था, मैं फिर भी नहीं दिखाऊंगा, फिर बोलूँगा कि 3.5 लाख स्टूडेंट में 1 लाख लड़के परीक्षा में बैठे थे और 2.5 लाख लड़के गुमनामी की ज़िंदगी में चले गए थे। अब वो लड़के वापस आएंगे, कई लड़के, ठीक है ना। और ये अभी जो 2024 वाले लड़के हैं, वो लड़के आएंगे, तो फिर सोच लीजिएगा कि कितने का रिजल्ट अपडेट हुआ, कितने का रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ। और हमारी चिंता सबसे बड़ी यही थी कि डीजीटी कम से कम 2 दिन के लिए अगर पोर्टल खोल दे और आईटीआई वाले जो अटेंडेंस बच्चों का नहीं लगाए हैं, प्रैक्टिकल में अब्सेंट किए हुए हैं, फीस के कारण बहुत सारी चीज़ें किए हैं, या जिनका जो है तो नंबर नहीं चढ़ाए हैं, उन बेचारों का भला हो जाए, हमारी चिंता वो थी। जिस पर डीजीटी साफ शब्दों में कह रही है कि हमने खूब टाइम दिया, कई बार टाइम दिया, लेकिन आईटीआई वालों ने सुना नहीं। अब होता क्या है कि स्टेट को वो मैसेज कर देती है, स्टेट जो है तो अपने स्तर पर आईटीआई वालों को सबको मेल कर देते हैं, आईटीआई वाले मेल देखते नहीं, आईटीआई वाले सोचते हैं कि डीजीटी की नोटिस आएगी तो हम देखेंगे। स्टेट का मामला होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम स्टेट का मामला है, डीजीटी का मामला नहीं है। पता नहीं कब आईटीआई वाले समझेंगे, कब नहीं समझेंगे। मैंने इसीलिए बोला था आप लोगों को, और यही न्यूज़ दिखाने का मेरा मतलब था कि प्रैक्टिकल के नंबर नहीं चढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको नोडल भेजा, इसलिए आपको स्टेट में भेजा, इसलिए आरडीएसटी में भेजा कि आप लोग समझिए। और ये जो मैंने बोला था कि 26 तारीख के बाद, जो 26 जनवरी उसके बाद जैसे सर्वर अपडेट होगा, भगवान मालिक है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है ना। सारी चीज़ें नहीं बतानी चाहिए, अंदेशा हमको जो है, और कुछ हमारे आईटीआई एक्सपर्ट के लोग भी जान रहे हैं, जो हमारे टीम में है, वो बेचारे सब चिंता कर रहे हैं। और यह एक दबाव था जिसको डीजीटी ने नोटिस निकाल दिया, एक लॉलीपॉप है, ये लॉलीपॉप दिया है आपको, बाकी कुछ नहीं दिया है, ठीक है ना। ये अभी आपके एग्ज़ाम का टाइम कब होगा, अभी ये एलिजिबिलिटी होगी, एलिजिबिलिटी में भी मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। आईटीआई की फ़ीस अगर आपकी बाकी रह गई ना, और आईटीआई वाले ने एलिजिबिलिटी नहीं किया ना, तो चिल्लाते रहना। अब सॉफ्टवेयर, अब मैं आईटीआई वालों को भी बोल रहा हूँ कि ये गलती मत दोहराना। अब सॉफ्टवेयर में वो सारी चीज़ें करनी नहीं है कि 1 बार चांस दे दिया, 2 बार देंगे, 3 बार देंगे, 4 बार देंगे। अब सीधे जैसे सीबीएसई या बोर्ड का मामला है ना, वो वाला है। इस सॉफ्टवेयर सबसे खतरनाक सॉफ्टवेयर है कि जो आया आ गया, जो नहीं आया वो गया काम से, है ना। तो ये अभी टेस्टिंग थी इस साल के बाद जो आप सप्लीमेंट्री एग्जाम करवाने जा रही है डीजीटी, और इसके बाद जो मेन एग्जाम होगा, तो ये सब जो आप सोचते हो ना कि 2-2, 3-3 बार पोर्टल खुलेगा, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, वो सब चीज़ें बंद कर रही। दूसरी सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ कर रही है कि ग्रीवांसेस अगर 45 दिन के अंदर लाख नहीं हुआ तो अपने आप वो लाख हो जाएगा। तो कई चीज़ों को लेकर के डीजीटी बहुत एडवांस वर्जन पर चली गई है। आईटीआई वालों को, स्टूडेंट को अपनी आदत को सुधारना पड़ेगा। आप ये कर देते हो ना कि इस बार एग्ज़ाम नहीं हुआ, अगली बार एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। सुनिए, अगर आपका एडमिट कार्ड जनरेट हो गया ना, मान लीजिए, और आपने एग्ज़ाम नहीं दिया, तो आपका जो 5 बार एग्ज़ाम देने का टाइम मिलता है ना, वो कटता चला जाएगा, 4 बार बचेगा। 2 बार नहीं दिए तो फिर वो 2 बार वो आपका कट गया, फिर आपका वो 3 बार बचा। ऐसे में आप लोगों ने 3-3, 4-4 बार, ऑलरेडी 4 बार आप एग्ज़ाम दे चुके हो। जो पहले वाले लास्ट एग्ज़ाम बचा होगा आपका, ये मैं जो बताने जा रहा हूँ, तो आप समझ लीजिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि डीजीटी 26 जनवरी के बाद जब भी अपना, अभी 26 जनवरी तक वो नहीं कर रही है, सॉफ्टवेयर को अभी अपडेट नहीं कर रही, क्योंकि
सॉफ्टवेयर में जो प्रॉब्लम है वो मेरे को बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो जब सॉफ्टवेयर को अपडेट करेगी डीजीटी, तब देखिएगा सारा तमाशा आपके सामने आएगा। इसीलिए उन्होंने एक लेटर दे करके कि वीरेश सिंह लड़कों को अपने शो में लिया करके जैसे ग्रुप डी के कहने लगे हैं, तो ऐसे अगर करने लगेंगे तो बहुत बड़ी बदनामी होगी। ये बदनामी से बचने के लिए और हमको रोकने के लिए ये लेटर आनन फानन में 14 तारीख को संक्रांति के दिन निकाला गया और इसको डाला गया। हम इस लेटर के बारे में जान रहे थे, लेकिन हम कुछ भी नहीं बोल रहे थे कि इसके बारे में भी कुछ नहीं बोलना चाहिए था। हम चाह रहे थे कि जब लेटर निकले तो पूरा डेट वोट सहित निकले, सब कुछ निकले, है ना, तब तो सही है। ये लॉलीपॉप फैलाने में क्या है, लेकिन वो हमको रोकने के लिए कि बच्चे बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि भाई वो पढ़ रहे थे, उन्होंने ही मेरे को ऊपर सवाल कर दिया कि सर लड़के तो आपके ये कह रहे थे कि नोटिफिकेशन निकलवा दीजिए। अब नोटिफिकेशन निकल आया तो सब लड़के चुप, डेट आई चाहे नहीं आई, है ना। अब तो एलिजिबिलिटी का प्रक्रिया चालू होगी, इसके बाद होगा। और एक चीज़ बता दूं, सॉफ्टवेयर सबसे पहले एलिजिबिलिटी वाला पूरा जिस दिन होगा ना, इसके बाद सबका होगा। देखिए क्या होता है, कैसे होता है, भगवान मालिक है। लेकिन एक चीज़ कह रहा हूँ भैया, अगर फीस बाकी है, ITI जाओ, बाकी किसी की भी ना सुनो, मेरी भी इस समय पर ना सुनो। आप सबसे पहले भागो, ITI भागो, वहाँ देखो किसकी फ़ीस जमा है, वो किया है कि नहीं किया, एलिजिबिलिटी किया है कि नहीं किया है। 80% से जिनका कम है उनको साफ साफ लिख दिया कि 50% से प्लस है जिनको, तो वो एग्ज़ाम दे पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें 2019 के सेकेंड ईयर वाले लड़कों से लेकर के अभी तक का एग्ज़ाम है, उसके पहले लड़कों का बिल्कुल टोटली सफाया है। अब आपका कोई भी सुनवाई नहीं होगी। ऐसे ये सप्लीमेंट्री की जो परीक्षा होगी तो ना जाने कितने लोगों को फट 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 करके अलग कर दिया जाएगा, खट 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 करके अलग कर दिया जाएगा। एक चीज़ बता रहा हूँ, CBSE मॉडल पे पूरा DGT उतर गई है। जैसे एग्ज़ाम CBSE का होता है, अब जैसे नियम लगता है, जैसे कड़ाई होगी, उस तरह से चीज़ें होंगी। बाकी समझना ना समझना आपके ऊपर है, जिसका चाहे उसका शो देखें। सच्चाई तो ITI टॉक शो दिखाता है, बाकी मर्जी आपकी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।